चलो ठीक है ठीक है, तुम्हें विश्वास है नहीं कि आ गई है तो अब जाएगी नहीं, कम से कम लाइट पर तो विश्वास हुआ है नहीं, लाइट पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि राज्य की व्यवस्था में लाइट के प्रति विश्वसनीयता आ गई हो। इसलिए तो प्रबल दावेदारी के साथ, देखो भैया लाइट और मौत का कोई भरोसा नहीं, हम बात बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, परंतु भगवान की व्यवस्था विकल्प है। चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा स्मरण दिलाओ थोड़ा। ठीक ठीक ठीक, हम भूले उले नहीं थे, लेकिन बस ये अंदाज हो गया कि नहीं आप श्रोता हो, सुन रहे हो, बस यही तो हमें समझना था कि श्रोता बहुत अच्छे हैं, कथा सुन रहे हैं। और विशेष आकर्षण तो ये है कि ये शांति से बैठी सुन रही हैं, नहीं ये विभाग शांति से नहीं बैठता, इतनी संख्या में शांति से बैठी, वैसे दो हों तो दो ही शांति से नहीं बैठती, एक दूसरे से बात जरूर करेंगी, क्यों करेंगी कि नहीं, और निश्चित है कि एक के पास दूसरी महिला आ जाए तो बात तो करेगी करेगी। अभी आप जो है बस में बैठो, रायपुर ही आपको जाना हो, चलिए सिर्री से रायपुर जाना हो, तो जिन लोगों के पास निजी साधन नहीं वो बस से तो जाते ही हैं, जाते कि नहीं जाते, बस से ही जाते नहीं, उसको क्या कहते हैं, मोटर गाड़ी क्या बोलते हैं, बस ही बोलते हैं, चलो बस में बैठ के जाते। आप सिर्री से रायपुर तक आप बैठेंगे सीट पर, आपके बगल में एक और बैठा रहेगा, ना आप उससे बात करोगे रायपुर तक ना वो आपसे, बस अपने अपने कपड़े जरूर देखोगे, मेरा ऐसा इसका अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, हमारा भी इससे कम थोड़ी है, पता नहीं क्या क्या यही करते रहोगे रायपुर तक, एक दूसरे में बात नहीं कर सकते हो। लेकिन ये थैला बाद में नीचे रखेंगी, पहले ही पूछ लेंगी, और दीदी गो भाई देखो क्या बात है साहब, हैं ठीक हो, हाँ हाँ बहनी ठीक है, हाँ बहनी ठीक है, बहनी मन क्यों दीदी मन, हाँ ठीक है बहनी। फिर जब बैठ जाएंगी तब कहेंगी क्या करते हैं वो, तो तुरंत कहेंगी क्या करते हैं, मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे बच्चे तो दो ही हैं, बच्चे क्या करते हैं, अरे एक तो मास्टर बन गया अभी और एक पहले से इंजीनियर है, अच्छा एक इंजीनियर है एक मास्टर है, पति भी आपका मास्टर, बच्चा भी आपका मास्टर, पति मास्टर, क्या बात है, बेटा एक इंजीनियर, आपके क्या करते हैं, सर्विस तो नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस करते हैं, अरे तो बिजनेस भी अच्छी होती, क्या बिजनेस करते, शराब बेचते हैं क्या बात है साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे बच्चे तो 4 हैं, अच्छा 4 हैं, अच्छा तो बच्चे क्या करते हैं, बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं 2 फरार हैं, बड़ी विडंबना है साहब, क्या बताऊं आपको। मैं कहता हूं संस्कार अच्छे दो, संस्कार जिसके जीवन में है उसी के ऊपर परवरदिगार मेहरबान है, परवरदिगार उसी पर मेहरबान है जिसके सुंदर संस्कार हैं। परमात्मा के पास जाओ, अगर फूलों का हार नहीं है तो परमात्मा के चरणों में सुंदर संस्कार समर्पित कर दो प्यारे, परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। ये फूलों का हार तो सूख जाएगा, कुमला जाएगा, लेकिन संस्कार कभी कुमलाता नहीं है, संस्कार नित्य नूतन होता है, बोलो होता है कि नहीं, जिसके जीवन में सुंदर संस्कार है उसका व्यक्तित्व नित्य नूतन व्यक्तित्व है। आए भगवान का व्यक्तित्व कितना विलक्षण, भगवान शिव बलिहार हैं, मिथिलावासी बलिहार हैं, लेकिन आज भक्ति रूपी उपहार प्राप्त नहीं हुआ भगवान राम को। कौन सा उपहार, भक्ति रूपी उपहार। भक्ति रूपी उपहार में सीता जी हैं, कौन है, सीता जी हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। अरे अयोध्या से आए चल के उनको प्राप्त करने के लिए,
गुरुदेव समझ गए। भगवान नहीं कह सकते कि हमें पुष्पवाटिका जाना है, क्योंकि शंकर जी तो कह दिए थे पुष्पवाटिका में आ जाना तो मुलाकात निश्चित होगी। लेकिन भगवान कैसे कहें गुरुदेव से कि गुरुजी आज्ञा दे दो तो पुष्पवाटिका देखावे, नहीं कहा। लेकिन समझ गए गुरुदेव। और रात्रि में विश्राम के बाद जैसे ही सकल सोच करी जाए नहाए, और नीति निवाहे गुरु सिरनाए। और जैसे ही भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही कि राम, करनी तो है हमें पूजा, लेकिन फूल नहीं है। तो राम जी बोले, लाए हम फूल, आप कहो तो हम बहुत बढ़िया फूल लाए। देखा आपने, भगवान तो चाह ही रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि मुझे पूजा करनी है, पुष्प की जरूरत है, तुलसी दल की जरूरत है, फल की जरूरत है। राम, अब ये जनकपुर है, तुम तो कल देखने गए थे जनकपुर, कोई फूल वाटिका वाटिका हो तो फूल ले आओ। तो गुरुदेव आप कहें तो मैं ले आऊं फूल? कहे हाँ बिल्कुल ले आओ। लक्ष्मण जी तब तक पीछे से बोले, भैया आप गुरुजी के सेवक, हम भी गुरुदेव के सेवक, लेकिन ये लक्ष्मण आपका भी सेवक है। ये काम सेवक का होता है, स्वामी का नहीं होता है। आप तो मुझे जिम्मेवारी दो, मैं लाऊं ना फूल। भगवान राम बोले, लक्ष्मण तुम बीच में बोलते क्यों हो, ये बताओ। अगर मैं ऐसा जानता तो भरत को साथ में लाता, तुझे नहीं लाता। भरत सीधा साधा है, वो बोलता नहीं, तुम बोलते ज्यादा हो, बीच में क्या बोलने की जरूरत है। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए कि फूल फल लाने की बात है दल की, तो ये मैं सेवक हूं, ये कार्य तो मैं ही कर सकता हूं। भगवान राम ने कहा ये फूल फल दल लाने की बात नहीं, गुरुदेव की आज्ञा की बात है। गुरुदेव आज्ञा जिसे दें उसे पालन करना चाहिए। आज्ञा मुझे मिली है कि तुझे? क्या मिली तो आपको भी है, आपको ही है, लेकिन क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं? अरे तो साथ चल सकते हो, लेकिन गोल्डन चांस खत्म तो नहीं कर सकते हो कम से कम। मेरा ये जो जाने का अवसर मिला है, बहुत बढ़िया गोल्डन चांस, उससे कम से कम वो तो उसमें अवरोधक नहीं बनना चाहिए, अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, चुपचाप चलो। लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं, भगवान राम के पीछे ही पीछे तो चलते हैं, अनुगामी है ना। आज्ञा गुरुदेव की मिली और भगवान राम फूल वाटिका की ओर बढ़े। समय जान गुरु आय सुपाई, ओ लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई चले। प्रसून कितना सुंदर शब्द है साहब। पुष्प लेने के लिए चले, प्रसून लेने चले। चले, पहुंच गए वाटिका में। अरे तो वाटिका में पहुंच गए, राम जी तो पहुंच गए, लेकिन सीता जी पहुंची कि नहीं? और सीता जी को कौन लेके जाएगा? बोले सीता जी को लेके तो शंकर जी जाएंगे। और वही शंकर जी चतुर्सखी बने हुए हैं, एक सखी बने हैं, एक सखी चतुर्सखी। जो एक सखी संकेत है वो चतुर्सखी के लिए, चतुर्सखी ही एक सखी है, और वही भगवान शंकर हैं। कौन है? वही भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर लेकर के आ गए जानकी जी। तहीं अवसर